आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम भारत के सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के कानूनी ढांचे को डीकोड कर रहे हैं, खासकर मैटरनिटी बेनिफिट्स यानी मातृत्व लाभ के संदर्भ में। कानून की भाषा थोड़ी जटिल लग सकती है, लेकिन हम इसे एक बहुत ही आसान और स्पष्ट सफर में बदलने वाले हैं, जहां हम अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हमें काफ़ी कुछ कवर करना है। हम शुरुआत करेंगे सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 से, फिर बात करेंगे एलिजिबिलिटी यानी पात्रता की, मैटरनिटी लीव और पे स्ट्रक्चर की, हेल्थ और जॉब प्रोटेक्शन की, काम पर लौटने वाली माताओं को मिलने वाले सपोर्ट की, और आखिर में देखेंगे कि वर्कप्लेस पर इसका क्या ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 की। देखिए, ये पुराने कानूनों का कोई मामूली अपडेट नहीं है, बल्कि मैटरनिटी बेनिफिट्स को एक मॉडल और यूनिफाइड फ्रेमवर्क में ढालने की एक बहुत बड़ी पहल है। भारत सरकार के आधिकारिक प्रतीक के साथ स्थापित ये कोड एक बात बिल्कुल साफ कर देता है कि प्रेगनेंसी की वजह से किसी भी महिला को अपनी नौकरी, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या सुरक्षा से समझौता नहीं करना पड़ेगा। ये कोई सुझाव या गाइडलाइन नहीं है, बल्कि एक पक्की कानूनी गारंटी है। और ये कोड इस कानून की मूल भावना को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाता है। इसका सीधा सा उद्देश्य गर्भवती महिला कर्मचारी को पूरा वेतन, आराम और नौकरी की सुरक्षा देना है। किसी भी महिला के करियर पर प्रेगनेंसी का कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ना चाहिए, बस यही इसका सबसे अहम लक्ष्य है। अब आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी अहम कड़ी की तरफ, जो है पात्रता और कवरेज। आखिर ये फायदे मिलेंगे किसे? तो इस कोड ने इसके लिए कुछ बहुत ही स्पष्ट और दिलचस्प नियम तय किए हैं। यहाँ पहला सबसे जरूरी नंबर है 80। एलिजिबल होने के लिए एक महिला को अपनी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट से पिछले 12 महीनों में कम से कम 80 दिनों तक काम किया होना चाहिए। ये नियम इसलिए शानदार है क्योंकि ये वर्कफोर्स में नई आई महिलाओं को भी सुरक्षा के दायरे में ले आता है। अगला बड़ा नंबर है 26। हम बात कर रहे हैं 26 हफ्तों की पूरी तरह से पेड मैटरनिटी लीव की। सच कहूं तो ये आंकड़ा भारत के सिस्टम को दुनिया के सबसे उदार मैटरनिटी लीव स्ट्रक्चर्स में से एक बनाता है। और अच्छी बात यह है कि इसमें से 8 हफ्ते डिलीवरी की संभावित तारीख से पहले भी लिए जा सकते हैं। और आखिरी नंबर है 15। ये बच्चे की उम्र को महीनों में दर्शाता है, यानी जब तक बच्चा 15 महीने का नहीं हो जाता, तब तक काम पर वापस लौटने वाली मां को अपने वर्किंग आवर्स के दौरान पेड नर्सिंग ब्रेक लेने का कानूनी हक है। ये वाकई एक बेहद प्रैक्टिकल कदम है। एक और बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि ये कानून आज के समय के हिसाब से खुद को ढालता है। इसमें कमीशनिंग मदर यानी सरोगसी के जरिए मां बनने वाली महिलाओं को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित और शामिल किया गया है। मातृत्व के इन नए और आधुनिक तरीकों को कानूनी मान्यता मिलना सच में एक प्रोग्रेसिव सोच है। और अब सबसे अहम बात सुनिए, ये कानून पूरी तरह से बराबरी पर आधारित है। चाहे कर्मचारी परमानेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट पर हो या डेली वेज वर्कर हो, ये सब पर लागू होता है। यहाँ तक कि अगर किसी ऑफिस में सिर्फ एक ही महिला कर्मचारी है, तब भी कंपनी को ये सारे नियम मानने ही होंगे, कोई बहाना नहीं चलेगा। चलिए अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल पहलू की, यानी मैटरनिटी लीव और पे। आखिर माताओं को मिलने वाली छुट्टियों और वित्तीय सुरक्षा का गणित असल में काम कैसे करता है? ये टेबल इसे बहुत ही आसानी से समझाती है। एक स्टैंडर्ड केस में 26 हफ्ते मिलते हैं। अगर किसी मां के पहले से 2 या ज्यादा जीवित बच्चे हैं, तो ये लीव 12 हफ्ते की होती है। और अडॉप्टिव या कमीशनिंग माताओं के मामले में भी बच्चा सौंपे जाने की तारीख से 12 हफ्ते की छुट्टी का स्पष्ट नियम है। हर परिस्थिति के लिए नियम बिल्कुल सटीक हैं। अब जरा इस बड़े बदलाव को देखिए। पुरानी व्यवस्था में एक बड़ी खामी थी। कंपनियां बेसिक सैलरी को कम रखकर आसानी से मैटरनिटी पे में कटौती कर लेती थीं। लेकिन नए कोड ने इस लूप होल को पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब एक स्टैंडर्ड तय कर दिया गया है कि आपका बेसिक और डीए मिलाकर कुल सैलरी का कम से कम 50% होना ही चाहिए। इससे कैलकुलेशन एकदम पारदर्शी हो गई है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, हेल्थ और जॉब प्रोटेक्शन। आइए समझते हैं कि ये कानून प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला कर्मचारी के इर्द गिर्द सुरक्षा की एक मजबूत दीवार कैसे खड़ी करता है। कंपनियों को जोखिम भरे काम सौंपने से सख्त मना किया गया है। लंबे समय तक खड़े रहना, केमिकल्स के साथ काम करना या भारी वजन उठाना, इन सब पर रोक है। अगर किसी काम से मां या होने वाले बच्चे की सेहत को कोई भी खतरा है, तो कंपनी को बिना सैलरी काटे उस कर्मचारी को किसी सुरक्षित काम पर शिफ्ट करना ही होगा।
कानून ये भी समझता है कि मैटरनिटी हेल्थ का मतलब सिर्फ बच्चे को जन्म देना नहीं है। मिसकैरेज या मेडिकल टर्मिनेशन जैसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों में भी ये कोड पूरे 6 हफ्तों की पेड लीव अनिवार्य करता है। शारीरिक और मानसिक रिकवरी के लिए ये एक बेहद जरूरी और संवेदनशील प्रावधान है। और यहीं से एक बहुत ही अहम सवाल उठता है जो अक्सर एम्प्लॉयज और एचआर प्रोफेशनल्स दोनों के दिमाग में आता है। क्या कोई कंपनी मैटरनिटी लीव देने से मना कर सकती है या प्रेगनेंसी के दौरान किसी को नौकरी से निकाल सकती है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सेक्शन 90 के तहत प्रेगनेंसी के दौरान किसी महिला को नौकरी से निकालना, उसकी सैलरी कम करना या गलत तरीके से उसका रोल बदलना पूरी तरह से गैरकानूनी है। ये कानून सुनिश्चित करता है कि इस नाजुक समय में महिला की फाइनेंशियल और प्रोफेशनल स्टेबिलिटी पर कोई आंच ना आए। चलिए अब बात करते हैं वापस काम पर लौटने की। डिलीवरी के बाद दोबारा ऑफिस ज्वाइन करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए ये कोड काम पर लौटने वाली माताओं के लिए एक शानदार सपोर्ट सिस्टम तैयार करता है। अगर किसी कंपनी में 50 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं, तो उन्हें एक तय दूरी के भीतर क्रैच सुविधा देनी ही होगी। वो चाहें तो खुद का क्रैच बनाएं या किसी कॉमन फैसिलिटी के साथ पार्टनरशिप करें। और सबसे खास बात, मां को दिन में 4 बार क्रैच में जाकर बच्चे से मिलने की अनुमति होती है। ये करियर और चाइल्ड केयर के बीच एक शानदार बैलेंस बनाने की बेहतरीन पहल है। और अंत में आइए थोड़ा बड़े नजरिए से देखते हैं। हमारा आखिरी पॉइंट है पूरे वर्कप्लेस यानी आधुनिक भारतीय कार्यस्थल पर इन नीतियों का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम निष्पक्ष होकर देखें तो इसके 2 पहलू हैं। नियोक्ताओं यानी कंपनियों के लिए इसका मतलब है लागत में बढ़ोतरी, जैसे हायर बेसिक सैलरी देना, पेड लीव का खर्च उठाना और क्रैच जैसी सुविधाएं बनाना। लेकिन कर्मचारियों के नजरिए से इसका मतलब है गारंटीड सैलरी, पक्की जॉब सिक्योरिटी, सुरक्षित माहौल और डिलीवरी के बाद का बेहतरीन सपोर्ट। ये वर्कफोर्स को एक गजब का सम्मान देता है। इन दमदार सुरक्षा उपायों को देखकर एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल जहन में आता है। क्या ये मजबूत कानून कॉर्पोरेट दुनिया में जेंडर गैप को सच में खत्म करेंगे, या फिर इन सुविधाओं के बढ़ते खर्च की वजह से कंपनियां अनजाने में ही महिलाओं को हायर करने से कतराने लगेंगी? सच कहें तो सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 मातृत्व को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देता है। ये इसे एक ऐसे चरण के रूप में मान्यता देता है जो पूरी फाइनेंशियल और लीगल सिक्योरिटी का हकदार है। असल में ये कानून पूरे लेबर मार्केट को एक सच्चा इंक्लूसिव माहौल बनाने का चैलेंज देता है। लेकिन असली परीक्षा तो इसके लागू होने में है। क्या ये साहसिक नियम भारत में महिलाओं की रोजमर्रा की हकीकत को सच में बदल पाएंगे? ये सोचने वाली बात है और हम सबको इस बदलाव पर करीब से नजर रखनी होगी।